हाँ तो बेटा आपका आइए अब आगे पढ़ते प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है। बताओ, अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन में जाती है, एरो की तरह जाती है। तो लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट पाथ, ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, लाइट जो है ना वो डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ऑन मीडियम टू ट्रेवल, बट इट्स स्पीड इट्स स्पीड्स डिपेंड्स। क्या मतलब है बेटा, इसकी स्पीड डिपेंड करती है लेकिन ये किसी मीडियम पे ट्रेवल नहीं डिपेंड नहीं करती। जैसे मान के चलो लाइट है आपकी, मैंने मान लिया तीन मीडियम है हमारे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड बेटा गैस, और एक और मीडियम मान लिया मैंने वैक्यूम, जिसके अंदर अभी आपको पता होना चाहिए बेटा कि सॉलिड जो होता है जैसे गिलास हो गया हमारा, लिक्विड जो हो गया आपका वाटर हो गया, गैस हमारा एयर हो गई, है ना, वैक्यूम हमारा जहां पर ये कुछ भी ना हो। तो आप ये समझिएगा कि सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, गैस के अंदर अलग, और इन तीनों के अंदर चारों के अंदर अलग अलग होती है। सॉलिड के अंदर मैंने मान लिया गिलास है, गिलास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी होती है बेटा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, वाटर के अंदर कितनी होती है 2.25 × 10⁸। और गैस जैसे कि हमारा एयर हो गया उसके अंदर हो जाती है बेटा 2.9 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम वैक्यूम कहेंगे जहां पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल्स उपस्थित नहीं है, निर्वात बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके अंदर स्पीड ज्यादा है, एयर के अंदर थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान के चलिए दो प्रकार से मीडियम भी बांटा जाता है हमारा, जैसे रेयर फ्रैक्शन और दूसरा कौन सा होता है बेटा, डेंसर। तो एक तो रेयरर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बेटा, डेंसर। जैसे रेयर के अंदर मान के चलिए जिसके अंदर पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे बेटा, थोड़े दूर दूर होंगे, और डेंसर कौन सा होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं बेटा, पास पास आ जाते हैं। जैसे वाटर के मुकाबले एयर के अंदर पार्टिकल दूर दूर है, और वाटर के अंदर गिलास के मुकाबले पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। तो जैसे मान के चलिए एयर है हमारा तो पार्टिकल रेयर फ्रैक्शन हो गया, एज कंपेयर टू अगर वाटर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डेंसर। और वाटर और गिलास में बात करें तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, रेयर, और गिलास क्या हो जाएगा आपका, डेंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका लाइट कोजेज, लाइट के कारण कुछ और हमारे प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें, कॉजेज, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है जी पहला। दूसरा बेटा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, पढ़ा है जी हमने इनके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, 7 कलरों में टूटने वाला प्रोसेस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया। और बेटा डिफ्रैक्शन भी पढ़ना है हमें, इन दोनों चैप्टर को मिला करके। और बेटा पांचवा पॉइंट आपका पोलराइजेशन, वैसे तो कट चुका है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर वेटर, बहुत चीजें पढ़नी है वैसे तो हमें, पर ये मेन मेन टॉपिक से हमारे ये है। तो बेटा यही आप ज्यादा बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखवा सकता हूँ, लो ये एक और सुन लो। ये 3 हो गई थी हमारी, चौथी प्रॉपर्टी बेटा जो आपका ये लाइट की वेव होती है, अगर वेव नेचर की बात करें तो अगर लाइट आपकी किसका नेचर शो कर रही है, वेव का नेचर, तो इसके अंदर 2 कैरेक्टराइज्ड होंगे जो इस वेव को डिफाइन करेंगे। जैसे उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, फ्रिक्वेंसी से जान पहचान करेंगे उस वेव की। दूसरा बेटा वेवलेंथ हो गई, तीसरा इसका प्रॉपर्टी हो गई, वेवलेंथ हो गया, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर लो या फिर न्यू से कर लो बेटा। ठीक है। इनका अगर स्पीड ऑफ लाइट हो गई तो स्पीड ऑफ वेव हो गई हमारी लाइट की, सी से डिनोट करते हैं। अगर इनका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया जाए तो बेटा क्या बनता है, सी इजिकल टू में बनता है न्यू लैम्डा या फिर न्यू एफ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एफ इज
लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। ठीक है बेटा। इसके बाद में अब आपका, मैंने ये बता दिया है आपको कि स्टेट पाथ में फॉलो करती है। इसके बाद में आपकी लाइट क्या करती है बेटा, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसकी स्पीड डिपेंड करती है। कॉजेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन, डिफ्रेक्शन, सब पोलराइजेशन हमें दोनों चैप्टरों में मिलाकर पढ़ना है। लाइट अगर वेव की फॉर्म में है तो बेटा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये आपकी वेव को डिफाइन करेंगी। और बेटा कौन सी फिफ्थ प्रॉपर्टी में मान के चलिए, आपकी ये जो लाइट की वेव है ना, ये ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? दो ही चीजें पढ़ी थी आपने, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक कौन सी होती है बेटा, ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होगी बेटा, जिसके पार्टिकल्स कैसे ट्रेवल करेंगे, बैक एंड फोर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल कैसे होंगे, जिसके पार्टिकल बेटा अप एंड डाउन ऐसे करके। जैसे कि मान के चलिए आपकी लाइट ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान के चलिए एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किसमें ट्रेवल होगी बेटा उसकी, या प्रोड्यूस होगी जेड डायरेक्शन में। तो इनके पार्टिकल जो है वो बैक एंड फोर्थ ऐसे करके चलेगी वेव, है ना। तो बेटा ये कौन सी कहलाएगी, हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है। इसके बाद में हमें फिनोमिना, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आते हैं हम सीधा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमने 10th क्लास में